हेलो, नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल में। और मैं फिर से आप सभी के ज्ञान के लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर आई हूँ। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनके लिए है और उन्हें जानना जरूरी भी है। क्योंकि फ्रेंड्स, सनातन धर्म में 33 मेन देवता बताए गए हैं, लेकिन कुछ लोग 33 करोड़ देवता बताते हैं। और वही अपने बुद्धि अनुसार इसका प्रचार प्रसार करते रहते हैं कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 33 करोड़ देवता हैं वगैरह वगैरह। लेकिन सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करते। तो इसके पीछे का कारण ये है कि फ्रेंड्स, हमारे शरीर में जो पहला चक्र है, मूलाधार चक्र, उसका संबंध गणेश जी से है। और गणेश जी जो है वो पृथ्वी तत्व है। तो हमारा जो बुद्धि होता है, जब हम बालक होते हैं तो बिल्कुल उस गणेश के तरह होते हैं। तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासा रहती है और हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जिज्ञासा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, और हमारे पास्ट जन्म के जो बुद्धि है, जो कर्म है, वो हम पे हावी होने लगता है। और हम इस प्रकृति को सीखने की कोशिश नहीं करते, जानने की कोशिश नहीं करते, और हम अपने ज्ञान के सोर्स को बंद कर देते हैं और इस बात पे हम मुहर लगा देते हैं कि हम महाज्ञानी हैं, जबकि हम कुछ भी नहीं जानते हैं। इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है और जो होगा, वो हमारे समझ से परे है। तो गणेश जो बुद्धि के प्रतीक हैं, वो एक बालक के समान है। आप उन्हें देखेंगे कि वो कहीं भी आप उनको देखेंगे तो एक बालक की तरह लगते हैं। उनका कान इतना बड़ा बड़ा है, और इस ये दर्शाता है कि सुनने की शक्ति उनमें बहुत है। वो सुनते हैं, सीखते हैं, और मातृ शक्ति के ऊपर वो समर्पित है। अपने जो माता के लिए वो आंख बंद करके उस चीज को फॉलो करते हैं जो माँ कहती हैं, अर्थात प्रकृति के प्रति वो समर्पित हैं। तो प्रकृति आए दिन हमें कुछ न कुछ सिखाती रहती है, लेकिन हम गणेश नहीं रह गए हैं। हम अपने आप को महाज्ञानी समझते हैं और इसलिए हम कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते, और हमें जो पता है उसी को हम झंडा लेकर घूमते रहते हैं कि हमें बहुत कुछ पता है। और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा घातक है, क्योंकि हम सीखते नहीं हैं। क्योंकि प्रकृति जो है, जो ये ब्रह्मांड है, वो अथाह ज्ञान है और हमारे समझ से परे है। इसे जितना आप गोते लगाएंगे उतनी नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। लेकिन ज्यादातर लोग अपने ध्यान को उसी मूलाधार चक्रा के ऊपर केंद्रित करके और वहीं समाप्त भी कर देते हैं। आगे उनका जो सोर्स है, एनर्जी है, वो आगे बढ़ता ही नहीं है, ना ही वो आगे कुछ सीखते हैं। तो इस प्रकार ये जो लोग बोलते हैं कि 33 करोड़ देवता होते हैं, वो उन्हीं में से एक है। परंतु फ्रेंड्स, ये जो 33 देवता हैं, वो 12 जो आदित्य हैं, और 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, और 2 जो है वो इंद्र और प्रजापति हैं। और इस प्रकार ये 33 देवता हुए। और कुछ विद्वान इंद्र और प्रजापति के जगह पर 2 अश्विनी कुमारों को रखते हैं। तो 12 आदित्यों में से एक विष्णु है और 11 रुद्रों में से एक शिव है। और इन सभी देवताओं को ईश्वर ने अलग अलग कार्यभार सौंप रखा है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से ये जो 12 आदित्य हैं वो अपना कार्य करते हैं, और 12 जो राशियां हैं उनका अलग अलग, उन राशियों में उनका अलग अलग प्रभाव होता है। और इनके नाम इस प्रकार हैं: आदित्य, अंशुमान, आर्यमन, इंद्र, वृष्टा, धातु, प्रजन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान और विष्णु। और इन्हीं के ऊपर पर्व के नाम है, मास के नाम है, मतलब महीने का नाम है हिंदू धर्म में। और विष्णु पुराणों में इनका नाम कुछ अलग तरीके का है, और वह है धाता, मित्र, आर्यमा, शुक्र, वरुण, अंश, विश्वान, पूषा, सरिता, त्वष्टा और विष्णु। और इस प्रकार पुराणों में अलग नामों से जाने जाते हैं, और कहीं इनका नाम इस प्रकार से है। तो फ्रेंड्स, ये जो 12 आदित्य हैं और 8 जो 8 जो वसु हैं और 11 इंद्र हैं, इन्हीं को मिलाकर, और जो 2
अश्विनी कुमार है, यही 33 मेन देवता है और इन्हीं की हमारे हिंदू धर्म में पूजा पाठ होता है। और जो भी स्तुति वगैरह आप देखेंगे वेद पुराणों में जो गाया गया है, जो बताया गया है, वो सब इन्हीं 33 देवताओं के हैं और इनके कार्यभार अलग अलग है। और ईश्वर इन 33 देवताओं में भी सम्मिलित होकर और सृष्टि की रचना करते हैं और सृष्टि को संभालते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस प्रकार जाने कि ये जो 33 देवता है वो कौन है और अलग अलग राशियों में अलग अलग नाम से ये 12 आदित्य जाने जाते हैं। तो अभी देखिए, मेष राशि में धाता के नाम से आदित्य है, वृषभ में मित्र है, मिथुन में आर्यमा है और कर्क में शुक्र है, सिंह राशि में वरुण है, कन्या राशि में अंश है, तुला राशि में विवस्वान है, वृश्चिक राशि में पूषा है और धनु राशि में सविता है, कुंभ राशि में त्वष्टा है, मकर राशि में विष्णु है और मीन राशि में भग है। तो फ्रेंड्स, ये 12 जो आदित्य हैं वो आदित्य के पुत्र हैं और हमारे राशियों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो कहा जाता है कि आप सूर्य को जल जब देते हैं, अर्घ्य देते हैं, तो उस समय आप अपने राशि के अनुसार आदित्य का जाप करेंगे और 11 बार अपने उस आदित्य का नाम लेंगे जो आपके राशि के से संबंधित है, तो आपके लिए बहुत फलदायी होता है और शुभ होता है। तो इस प्रकार एक छोटी सी जानकारी मेरी तरफ से, और बाकी आप सभी को भी कुछ पता हो तो जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं सीखने के लिए तैयार हूँ और मुझे सीखना बहुत पसंद है। तो मैं आप सभी के सुझाव और आप सभी के ज्ञान का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, पता नहीं ये यूट्यूब वाले मेरी वीडियो को हाइड कर देते हैं कि क्या है, इतने सारे सब्सक्राइबर हैं लेकिन उन लोगों तक पहुंच नहीं पाता है और मुझे आपका फीडबैक कुछ मिलता नहीं है। परंतु फिर भी मैं वीडियो बनाए जा रही हूँ और मैं अपना काम कर रही हूँ, बाकी सब आप सभी जाने। तो आज मेरी तरफ से ये एक जानकारी और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।